हाँ देखो, रोल्स थ्योरम में तुम्हारा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका खाली एक दो स्टेप में प्रॉब्लम हो सकता है। अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन देगा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, एक फंक्शन दे देगा और हमको वेरीफाई करना है कि वो रोल्स थ्योरम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे यहाँ एक फंक्शन दे दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इन द इंटरवल 1, 2। ये जो इंटरवल दिया हुआ है 1, 2 ब्रैकेट में, वो इंटरवल है। तो एक इक्वेशन, एक फंक्शन देगा और एक इंटरवल देगा, ये दो चीज देगा। अब बोलेगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पे जैसे पहला फंक्शन में गिवन दे दिया, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे नंबर 1.1 स्टेप 1 है, समझ लो ये नंबर 1। सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो यहाँ पे एफ एक्स जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन इन एक्स है, एक्स स्क्वायर एक्स नंबर कुछ भी ऐसा रहता है तो ये सबको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 1, 2 ब्रैकेट में। तो ये जो स्टेप लिख रहे हैं ना, ये सारा स्टेप तुमको ऐसे ही लिखना है, एक थ्योरम का तरह फॉलो होगा। इसका मेन काम है तुम्हारा स्टेप 3 में, स्टेप 3 के बाद मेन काम है। तो यहाँ पे पहला वाला सब में ऐसे ही लिखाएगा, सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ब्रैकेट 1, 2। यहाँ पे जो ब्रैकेट यूज होगा वो थर्ड ब्रैकेट यूज होगा। तो थर्ड ब्रैकेट का बगल में हम लिखे दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू जो हम लिखे हैं, बॉक्स ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। बॉक्स ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन। ब्रैकेट में फर्क है। सेकेंड पॉइंट में देखो, फर्स्ट ब्रैकेट यूज हुआ 1, 2। एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज डेराइवेबल इन 1, 2। तो दोनों का ब्रैकेट ध्यान देना होगा। पहला वाला में बॉक्स ब्रैकेट लिखेंगे जहाँ पे कंटिन्यूअस है, और सेकेंड में जहाँ डेराइवेबल है वहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट यूज होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब हो रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। समझ में आ रहा है डिफरेंस? बॉक्स ब्रैकेट में ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू होता है, और खाली फर्स्ट ब्रैकेट होगा तो इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 ऐसे ही लिखा जाता है। अगर तुम ब्रैकेट चेंज किए तो फिर मार्क्स कटेगा, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये जो हम दैट इज करके जो ब्रैकेट में दिए है वो देना जरूरी नहीं है, वो जो बॉक्स वाला पार्ट है उसको एक्सक्लूड कर देना, वो समझाने के लिए हम लिखे हैं। वो खाली एक ही सम में लिखे, पहला सम में। तो पहला जो होगा, सिंस नंबर 1 स्टेप जो होगा, सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, बॉक्स ब्रैकेट यूज करेंगे 1, 2। सेकेंड होगा, सिंस एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज डेरिवेबल इन 1, 2, ये फर्स्ट ब्रैकेट। तो ये दो पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में हम F1 और F2 निकालेंगे। F1 F2 मीन्स यहाँ पे 1, 2 इंटरवल दे दिया था क्वेश्चन में, तो समझ लो ये एफ ए है। पहला वाला पार्ट F1 जो है ए का काम कर रहा है, 2 बी का काम कर रहा है। तो पहले हम एफ ए और एफ बी निकालेंगे। तो एफ ए F1 निकालेंगे तो वहाँ पे फंक्शन में एक्स का जगह में 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आंसर 0 आ रहा है। फिर F2 निकाल रहे हैं तो उसका भी आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों सेम आना चाहिए। दिस इम्प्लाइज F1 इज इक्वल टू F2। तो यहाँ पे हमेशा रोल्स थ्योरम में F1 और F2 का वैल्यू सेम आएगा। अगर 0 जरूरी नहीं है, 5 आएगा तो दोनों का 5 आएगा, -2 आएगा तो दोनों का -2 आएगा। तो दिस इम्प्लाइज F1 इज इक्वल टू F2। उसके बाद ये लाइन लिखना होगा, डस ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर C इन द इंटरवल 1, 2। यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट यूज होगा, सच दैट f डैश C इज इक्वल्स टू 0। तो ई स्टेटमेंट पूरा बाय हार्ट याद रखना, इसको ऐसे ही लिखना हर समय, खाली थोड़ा सा नंबर चेंज होगा। सिंस does all the 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore there exists at least one real number C in the interval 1, 2 such that f dash C is equals to 0। तो ये तुम्हारा हो गया स्टेटमेंट। उसके बाद फिर हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो फंक्शन दिया हुआ है तो एफ एक्स है तो उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो x-1 है, x-2 का होल स्क्वायर है, तो x-1 को a ले लो और x-2 होल स्क्वायर को b ले लो। फिर a इंटू बी के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करके फाइनल आंसर जो आ रहा है तुम्हारा, सॉल्व करके x-2 इंटू 3x-4 आ रहा है। तो एफ डैश एक्स जो आ रहा है x-2 इंटू 3x-4, एफ डैश एक्स जब निकल जाएगा
तो फिर यहाँ पे एफ डैश सी को जीरो करना है। नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश एक्स का जगह में हम सी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एफ डैश एक्स एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स माइनस फोर है, तो एफ डैश सी क्या होगा, एक्स का जगह सी बैठ जाएगा, सी माइनस टू एंड थ्री सी माइनस फोर। तो एफ डैश सी को जीरो करेंगे, ताकि यहाँ पे हम एक रियल नंबर सी लिए थे जिसमें एफ डैश सी जीरो हो रहा है। यही रोल्स थ्योरम है, तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा तो फिर एफ डैश सी को जीरो करना पड़ता है। तो एफ डैश सी एक्स का जगह सी सब्स्टिट्यूट किए इक्वल्स टू जीरो, आइदर और करके सी का दो वैल्यू निकला, एक टू निकला, एक 4/3 निकला। अब यहाँ पे 2 और 4/3 में दो वैल्यू जो आ रहा है, अब हमको चेक करना पड़ेगा ये दोनों वैल्यू जो है इस रेंज का अंदर होना चाहिए जो रेंज क्वेश्चन में दिया हुआ 1 और 2। तो 2 और 4/3 में हम वो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो उस रेंज के बीच में होगा। तो 2 रिजेक्ट हो गया, 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो 4/3 को तुम डिवाइड करो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो सो दे एग्जिस्ट 4/3 इन द इंटरवल 1, 2, फर्स्ट ब्रैकेट यूज होगा। देखो फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब क्या था, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। बॉक्स ब्रैकेट में इक्वल्स टू 2 भी आता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 के बीच में सी का वैल्यू होना चाहिए। तो सी का वो वैल्यू सेलेक्ट होगा जो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 में आ रहा है। तो यहाँ पे सी का दो वैल्यू आया था, एक 2 और एक 4/3, तो 2 रिजेक्ट हो गया, तो 4/3 सेलेक्ट हुआ। तो सो दे एग्जिस्ट 4/3 इन द इंटरवल 1, 2 such that f dash 4/3 is equal to 0, hence रोल थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये पूरा स्टेप है, ठीक है। तो इसको अच्छा से समझ लेना और इसका पैटर्न याद रखना, यही पैटर्न फॉलो होगा सारा सम्स में। अब जैसे सम्स नंबर 2, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इन द इंटरवल -1, 2। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाला उसको इक्वेशन 1 नाम दिए, फिर वैसे लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 1, -1, 2। तो यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट यूज होगा। सेकेंड वाला में भी वही पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डेराइवेबल होगा इन फर्स्ट ब्रैकेट 1, 2। फिर वही एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 2 निकालेंगे। यहाँ पे ए का जगह -1 है, बी का जगह 2 है, तो एफ ऑफ -1 निकाले, सॉल्व किए, आंसर 0 आया। F2 निकाले, 0 आया। तो दोनों सेम आना चाहिए। देखो दोनों सब में 0 आया, लेकिन हम फिर बता रहे हैं कि जरूरी नहीं 0 आएगा, दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। तो सिंस देयरफॉर f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, दस वही स्टेटमेंट पूरा कॉपी हो रहा है। दस ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सैटिस्फाइड, देयरफॉर दे एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर c इन द इंटरवल, फर्स्ट ब्रैकेट यूज होगा -1, 2 सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। ये करने के बाद फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसको डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ पे भी a इंटू बी लेंगे, सॉल्व करके लास्ट में आ रहा 3x² माइनस 4x माइनस 1। नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो 3c² माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं हो रही है, तो मिडिल टर्म ट्राई करना नहीं आएगा। तो यहाँ पे आचार्य फॉर्मूला लगाया, हमको सॉल्व करके c का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे c में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो c को सॉल्व किए आचार्य फॉर्मूला लगा के, तो इसका आंसर आ रहा है वही -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला फॉर्मूला अप्लाई किए, तो आ रहा 4 प्लस माइनस रूट 28/6। फिर उसको और सॉल्व किए रूट 28 को, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, तो फाइनली आ रहा है 2 कॉमन लेके काटे, तो फाइनल c का जो वैल्यू आ रहा है 2 प्लस माइनस रूट 7/3 आ रहा है, 2 प्लस माइनस रूट 7/3। अब तुम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, रूट 7 का तो वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा। तो रूट 7 एक बार 2 प्लस रूट 7/3 करना और एक बार 2 माइनस रूट 7/3 करना, दोनों का वैल्यू चेक करना कितना आ रहा है। वो पार्ट हम नहीं किए, वो रफ में करने का है, तो उसको चेक करोगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 7/3 और 2 माइनस रूट 7/3 दोनों का वैल्यू जो है -1 और 2 के रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों ही आंसर होगा। सो दे एग्जिस्ट two real number, 2 plus root 7/3 and 2 minus root 7/3 in the interval -1, 2 such that f dash एक बार पहला वैल्यू को लिए इक्वल टू 0, एक बार दूसरा को, hence रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ में आया? तो यहाँ पे तुम्हारा दोनों आंसर हुआ, काहे कि दोनों का वैल्यू रेंज के अंदर आ रहा, तो चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज करो चेक करना। अगर रेंज के अंदर दोनों आ रहा तो दोनों आंसर होगा, और अगर
एक आ रहा है एक नहीं आ रहा, तो एक रिजेक्ट हो जाएगा, एक आंसर होगा। हाँ, अब यहाँ पे तुम्हारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2010 में आया है। यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड अ पॉइंट using Rolle's theorem find a point on the curve y is equal to sin x plus cos x minus 1 where x belong to 0 पाई बाई 2। ये इंटरवल 0 पाई बाई 2 दिया हुआ है। अब फंक्शन जो है y दिया हुआ है। दूसरा बुक में वहाँ पे फर्स्ट टू में fx था और y था, तो एक ही बात है, y इज इक्वल टू 2 या fx 2, वो एक ही बात है। इंटरवल तुम्हारा 0 पाई बाई 2 है। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो हमको वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो वैसे ही बनेगा, जैसे 1 और 2 बना वैसे ही बनेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 नाम दिए। फिर नंबर 1 में लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल इतना, बॉक्स ब्रैकेट में 0 पाई बाई 2। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं लिखाएगा, काहे कि पॉलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स होता है, एक्स स्क्वायर एक नंबर होता है तो वो पॉलिनोमियल होता है। ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल बॉक्स ब्रैकेट, फिर दूसरा वाला में एफ एक्स इज डेराइवेबल इन द इंटरवल, फर्स्ट ब्रैकेट यूज होगा 0 पाई बाई 2। फिर हम एफ ए और एफ बी निकालेंगे, मतलब यहाँ पे ए है 0 और बी है पाई बाई 2, तो एफ 0 सॉल्व किए, एक्स का जगह 0 सब्स्टिट्यूट करके तो आंसर 0 आया। फिर एफ पाई बाई 2 निकाले, वो भी आंसर 0 आया। तो एफ 0 इज इक्वल टू एफ पाई बाई 2, फिर 10 ऑल डॉट 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 हम दे दिए, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट वही वाला कॉपी होगा जो फर्स्ट 2 में कॉपी हुआ था, बस खाली इंटरवल चेंज होगा। इंटरवल चेंज होगा मतलब 10 ऑल द 3, जैसे 2 में था ना, ऑल द 3 कंडीशन सब लिखोगे। सी इन द इंटरवल, यहाँ पे सेकंड में था -1 2, यहाँ पे हो जाएगा इन द इंटरवल जो दिया हुआ है 0 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट पूरा वैसे ही कॉपी होगा। सी इन द इंटरवल जो है वो इंटरवल लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ, वो इंटरवल लिखेंगे सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट हम कॉपी नहीं किए, यहाँ पे वैसे ही कॉपी होगा, जो 1 और 2 था वहाँ से कॉपी करोगे। फिर उसके बाद वाला काम है डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा है। फिर उसके बाद एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स का जगह सी बैठा है, कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या किए, कॉस सी को उस तरफ ले गए, तो साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी, फिर साइन बाई कॉस सी इक्वल्स टू 1, सो टैन सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सी का वैल्यू जो आ जा रहा है 45 डिग्री, टैन सी इज इक्वल टू 1 है, तो 1 कितना होता है टैन 45, तो सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे सी का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे हम बहुत सारा सी का वैल्यू लिखे, सी इज इक्वल टू 5/4, 5 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4। तो ये तुम थोड़ा याद रखना, जब भी टैन 45 डिग्री होगा तो ये याद कर लेना, नहीं तो तुम सब फाइंड अगर करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो समझ गया, अगर टैन सी इज इक्वल टू टैन 45 है तो सी इज इक्वल टू 45 का मतलब पाई बाई 4 होता है, तो एक सी हो गया पाई बाई 4, फिर 5 पाई बाई 4 और 9 पाई 4, इसी पैटर्न से फॉलो करेगा। इसको तुमको होम के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, होम के हिसाब से चेक करोगे, जो तुम्हारा 11 में सिखाए थे तो यही आएगा आंसर। तो सारा आंसर का काम नहीं है, 5 पाई बाई 4 तो तुम्हारा ऐसे ही रिजेक्ट हो जा रहा है, तुम्हारा मेन आंसर जो है पाई बाई 4 ही है, काहे कि इंटरवल के अंदर आना चाहिए। तो 0 और पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 4 आ रहा है, 5 पाई बाई 4 जो है पाई बाई 2 से ज़्यादा आ जा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग हो जा रहा है। तो 5 पाई बाई 4, फिर 9 पाई बाई 4 और डॉट डॉट जो हम दिए, मतलब बाद वाला सारा वैल्यू ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी हो रहा है, सी इज इक्वल टू पाई बाई 4, बट सी बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2, सी जो है इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए, तो सी का एक ही आंसर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, पाई बाई 4। सो दे एग्जिस्ट पाई बाई 4 इन द इंटरवल 0 पाई बाई 2 such that f dash pi by 4 is equal to 0, that is the tangent to the curve is parallel to x axis। ये हो गया तुम्हारा एक। अच्छा, इसमें एक और चीज हम किए, पॉइंट है, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज हो गया प्रूफ, द टेंजेंट इज पैरेलल, फिर लास्ट में यही लिख देना जो वैल्यू आएगा, तो पाई बाई 4 आया तो देखो सो एग्जिस्ट पाई बाई 4 इन द इंटरवल 0 पाई बाई 2 वेयर एफ डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद लिखेंगे दैट इज द टेंजेंट इज
tangent to the curve is parallel to x axis। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद हमको क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ था, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। ये हमको पॉइंट निकालना है कर्व में। तो ये पॉइंट निकालने के लिए x का वैल्यू पाई बाई 4 हुआ आया, पाई बाई 4 तुम्हारा आंसर हुआ, c का वैल्यू तो हम ले लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4, y निकालेंगे। तो y क्वेश्चन में दिया हुआ था sin x प्लस cos x माइनस 1। तो यहाँ पे x का जगह पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके आ रहा √2 माइनस 1। तो जब x पाई बाई 4 है तो y आ रहा √2 माइनस 1। तो thus there exists a point पाई बाई 4 कॉमा √2 minus 1 on the given curve where the tangent is parallel to x axis। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। तो जब भी एक पॉइंट निकालने बोलेगा तो जो c आएगा उससे फिर हम y या fx निकालेंगे। तो जो c का आंसर आएगा वो x होगा और fx का जो आंसर आएगा सब्स्टिट्यूट करके वो y आएगा। तो उसी से मेरा दोनों पॉइंट निकल जाएगा, x एंड y का पॉइंट। लास्ट में स्टेटमेंट ऐसे ही लिखना होगा। तो ये 2010 में आया था। तो साइन एंड कॉस से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में आता है, ज्यादातर साइन एंड कॉस से रिलेटेड ही आता है। यहाँ पे जैसे नंबर 4 जो है 2014 में आया है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन इन द गिवन इंटरवल एंड फाइंड सी ऑफ दिस थ्योरम। सी मतलब वही तुमको वेरीफाई करना और सी निकालना है। तो ऐसे भी रोल्स थ्योरम वेरीफाई करते हैं तो हम सी का वैल्यू निकालते ही है। अब फंक्शन दे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स sin x minus cos x in the interval pi by 4, 5 pi by 4। तो यह इंटरवल गिवन है, फंक्शन गिवन है। तो स्टार्टिंग में वही जो फंक्शन गिवन है उसको इक्वेशन 1 नाम देंगे और एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल इतना, एफ एक्स इज डेराइवेबल इन द इंटरवल, तो ये सब लिखेंगे वैसे ही। फिर एफ ए और एफ बी निकालेंगे, एफ पाई बाई 4 सॉल्व किए 0 आया और एफ 5 पाई बाई 4 इसको सॉल्व किए तो x का जगह में 5 पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट किए तो इसका भी आंसर 0 आया। तो f पाई बाई 4 इज इक्वल टू f 5 पाई बाई 4। दस ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। वो पूरा स्टेटमेंट लिखना है इंटरवल में, या ये वाला इंटरवल देना जो यहाँ दिया हुआ है। फिर उसके बाद वही डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे e टू द पावर x को a ले लो और sin x माइनस cos x जो ब्रैकेट में है उसको b ले लेंगे और a इंटू बी अप्लाई करेंगे। तो एफ डैश एक्स का आंसर आ रहा है 2 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स जो हो जा रहा है 2 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स है। नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब 2 ई टू द पावर सी साइन सी इज इक्वल टू 0। तो ई टू द पावर सी, 2 ई टू द पावर सी को नीचे ले गए तो 0 बाई एनीथिंग 0 हो जाएगा, 0 बाई एनीथिंग इज 0। तो बच रहा साइन सी इज इक्वल टू 0। तो साइन सी जब 0 होगा तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो c का एक वैल्यू 0 होगा, 0 फिर पाई 2 पाई 3 पाई। तो जब भी साइन c इज इक्वल टू 0 होगा तो c का वैल्यू ये लाइन लिखोगे 0 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट 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 चलते जाएगा। तो यहाँ पे बट c बिलोंग्स टू पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। तो यहाँ पे c का एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। c जो है पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अब 5 पाई बाई 4 वो सॉल्व करके देख लोगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जो है 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, पाई बाई 4 से ज्यादा, 5 पाई बाई 4 से कम। तो इसमें जो c का वैल्यू है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इसमें एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है पाई। तो c इज इक्वल टू पाई, तुम्हारा c का वैल्यू पाई हो गया। सो दे एग्जिस्ट पाई इन द इंटरवल पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 सच दैट एफ डैश पाई बाई 4 एफ डैश पाई इज इक्वल टू 0, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, 0 रिजेक्ट हो गया। 0 इसलिए रिजेक्ट हुआ कि वो 5 पाई बाई 4 से छोटा है और 2 पाई जो है 5 पाई बाई 4 से बड़ा है, तो वो भी रिजेक्ट और उसके बाद जितना वैल्यू है सब रिजेक्ट। तो खाली c का एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, c इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये c का वैल्यू निकल गया, 2014 में आया ये। अब यहाँ पे है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। नंबर 5 है वेरीफाई रोल्स थ्योरम्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल and find c of the theorem। fx is equal to x minus a to the power m bracket x minus b to the power n in the interval a comma b where mn belongs to n। mn belongs to n मतलब नेचुरल नंबर है।
तो mn का वैसा कोई काम नहीं है, मेन तुम्हारा इसको सॉल्व करना ही थोड़ा सा सॉल्व डिफिकल्ट है, काहे कि मिड यहाँ पे इसका x और a b सब दे दिया है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहाँ पे पहला फंक्शन वही एफ एक्स इज इक्वल टू जो दिया हुआ उसको इक्वेशन 1 नाम दिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a कॉमा b, एफ एक्स इज डेराइवेबल, फिर एफ एफ भी निकाले, जीरो आया, सब में जीरो ही आ रहा है, लेकिन जीरो के अलावा भी कुछ आ सकता है। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी 10 और फिर एफ डैश ए निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स जो निकालेंगे तो एक पार्ट को ए ले लिए, दूसरा को बी, तो ए इंटू बी के हिसाब से डिफरेंशिएट किए, कॉमन वॉमन लिए। तो यहाँ पे हमको फोर्स कॉमन लेना पड़ रहा है, एक्स माइनस ए टू द पावर एम माइनस 1 और x माइनस बी टू दी पावर n माइनस 1 दोनों से कॉमन लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको समझने में प्रॉब्लम होगा, इसको कैसे समझा है। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, जब नेक्स्ट मंथ में नॉर्मल क्लास शुरू होगा तो ये थोड़ा सा समझा देंगे। यहाँ पे जो कॉमन ले रहे हैं फोर्स कॉमन है, देखो सेकेंड लाइन देखो एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का जो सेकेंड लाइन है डिफरेंशिएशन के बाद m इंटू एक्स माइनस ए टू दी पावर m माइनस 1 है और x माइनस बी टू दी पावर n है, प्लस n इंटू एक्स माइनस बी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए टू दी पावर m। तो हम जो कॉमन ले रहे x माइनस ए टू दी पावर m माइनस 1 ले रहे, तो x माइनस ए टू दी पावर m माइनस 1 पहला पार्ट में है, लेकिन दूसरा पार्ट में x माइनस ए टू दी पावर m खाली है। तो x माइनस जब कॉमन लेंगे तो उधर में x माइनस ए टू द पावर 1 बच जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको रहने दो, इसको हम ये जो कॉमन ले रहे हैं हम इसको बोर्ड पे समझा देंगे तो वो समझ में आएगा थोड़ा। तो यहाँ पे समझ लो एफ डैश एक्स फाइनली आ रहा है, वो जो लास्ट लाइन है वो आया, एफ डैश सी को जीरो करेंगे तो एक्स का जगह सी सब्स्टिट्यूट किए, तो यहाँ पे सी माइनस ए टू दी पावर एम माइनस 1 और सी माइनस बी टू दी पावर एन माइनस 1, ये दोनों जीरो का नीचे गया वो जीरो हो गया, तो वो दोनों जीरो का नीचे गया तो जीरो हो गया, तो बचा खाली ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट एम प्लस एन सी माइनस एन ए प्लस एम बी। तो यहाँ से फिर हम c निकालेंगे, तो एन ए प्लस एम बी को उस तरफ ले गए और फिर c इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी डिवाइड बाई एन प्लस एन, तो ये c का वैल्यू आया विच लाइज इन द इंटरवल ए बी। तो ये जो c का वैल्यू है ये ए बी का इंटरवल में आ रहा है, काहे कि c जो है तुम्हारा ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो एम इज टू एन में। तुम्हारा इसका फॉर्मूला है ना, तुम्हारा क्या फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तुम अगर ए बी को डिवाइड करोगे, ए बी दो पॉइंट है, अगर उसको एम इज टू एन का रेशियो में डिवाइड करेंगे तो सी बीच में कोई पॉइंट आता है, तो सी जो है ए बी के इंटरवल में ही आएगा। तो ये जो सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी बाई एन प्लस एम है, तो विच लाइज इन द इंटरवल ए बी फॉर इट डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो एम इज टू एन इंटरनली। Thus there exists a real number c equals to mb plus na by m plus n in the interval ab such that f dash c is equal to 0. Hence Rolle's theorem is verified and c is equal to इतना, c पॉइंट का वैल्यू वही आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा रोल्स थ्योरम का था नंबर 5 वाला थोड़ा डिफिकल्ट है और